हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें हमने बिहेवियरिस्ट थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर के बारे में हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा हमने बिहेवियरिज्म के बारे में और भी जानकारी ली, जैसे कि बिहेवियरिज्म में लर्निंग को क्या मानते थे कि भाई लर्निंग कैसे होती है या फिर लर्निंग का क्या प्रोसेस है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो देख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कॉग्निशन थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने दो मोस्ट थ्योरी, लेविन और टॉलमैन की थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। तो आज बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। ये एक नई अप्रोच है अधिगम के सिद्धांतों में। तो इसको दिया अल्बर्ट बांडुरा ने। तो हम बात करेंगे सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बारे में। क्या इसमें या संज्ञानात्मक आएगा? संज्ञानात्मक, क्योंकि ये कॉग्निटिव अप्रोच है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा सोशल कॉग्निटिव। तो हम बात कर रहे हैं सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो कॉग्निटिव क्यों कहा इसको? क्योंकि जितने भी कॉग्निशन जो थ्योरी है उसमें जितने भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है वो क्या मानते हैं कि हम यानी मनुष्य जो भी सीखता है वातावरण में वह अपने ब्रेन का यूज करता है, यानी दिमाग का यूज करता है। जबकि व्यवहारवादी ऐसा नहीं मानते थे। तो व्यवहारवादी क्या मानते थे? व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य अपने ब्रेन का यूज नहीं करता सीखने में, वह एक पशु की तरह सीखता है, ज़बरदस्ती उससे क्रियाएं करवाई जाती है। तो बिहेवियरिज्म के अनुसार मनुष्य कैसे सीखता है कि वातावरण में जो भी उद्दीपक होते हैं उद्दीपकों के अनुसार मनुष्य क्रिया करता है, जिससे वह क्या करता है? सीखता है। लेकिन कॉग्निटिव थ्योरी में ऐसा नहीं है। कॉग्निशंस क्या मानते थे? ये मानते थे कि भाई मनुष्य अपने ब्रेन का यूज करता है, ब्रेन का यूज करके ही मनुष्य सीखता है, ठीक है। तो सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसके कई और भी नाम हैं, लेकिन यह नाम ज़्यादा प्रचलित है, ठीक। तो इसके प्रवर्तक कौन हो गए? अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा इसके प्रवर्तक हैं और प्रयोग किया इन्होंने बॉबेडॉल पर। किस पे किया? बॉबेडॉल पर। इनकी थ्योरी के और भी नाम है, जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, दूसरा है सोशल लर्निंग थ्योरी, तीसरा है मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी। तो इनकी थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी थ्योरी बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पर। किस पर? ऑब्जर्वेशन पर, जो कि और साइकोलॉजिस्ट ने इग्नोर कर दिया था। पर इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो भी मनुष्य सीखता है वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है। तो दूसरा नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी क्यों पड़ा? क्योंकि ये मानते थे जिन लोगों को देखकर हम सीखते हैं वो कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में, यानी समाज में। जिन लोगों को देखकर हम सीखते हैं वो सोसाइटी या समाज में रहते हैं। तो समाज में रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सोशल लर्निंग थ्योरी। तीसरा है मॉडलिंग या इमिटेशन। मॉडलिंग कोई वो मॉडलिंग नहीं है जो रैंप वॉक पे चलती है। इसका मतलब यह है कि किसी को अपना रोल मॉडल मानकर उसकी नकल करके सीखना, वही क्या है? मॉडलिंग। किसी को हमने अपना रोल मॉडल मान लिया, भाई हमने सोचा भाई हमारे परिवार में बड़ा भाई टीचर है तो हमें भी टीचर बनना है। तो उसके अनुसार जैसे वो पढ़ा, उसने क्या प्रोसेस बनाई, तो उसके अनुसार हम पढ़े। तो किसी को रोल मॉडल मानकर उसकी नकल करके सीखना क्या है? मॉडलिंग। अब इसमें सीखने के लिए 4 टर्म यूज की गई, जिसमें था वैकेरियस। तो वैकेरियस का मतलब क्या होता है? दूसरों को देखकर करना, दूसरों को देखकर करना। तो अल्बर्ट बांडुरा ने कितने टर्म बताए इसमें? 4। इधर मैं लिख देती हूँ। इसमें सीखने के लिए 4 टर्म यूज की गई। वैकेरियस, तो वैकेरियस में क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा पनिशमेंट, दूसरा है रीइंफोर्समेंट, तीसरा है लर्निंग। अब पनिशमेंट, वैकेरियस पनिशमेंट, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मान लो क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और किसी बच्चे ने शैतानी कर दी, तो क्लास में टीचर पढ़ा रहा, बच्चा शैतानी कर रहा, तो टीचर क्या करेगा? उस बच्चे को पनिश कर देगा।
पनिश कर दिया उसको, तो पूरी क्लास उसको देख रही है। उन्होंने देखा कि भाई टीचर जो बच्चा शैतानी कर रहा है उसको क्या कर दिया, पनिश। तो उसमें क्लास में जितने भी और बच्चे रहेंगे तो उसको देखकर फिर वो भी दंगा नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि भाई टीचर ने अगर इसको पनिश कर दिया तो टीचर हमें भी पनिश कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने सीख लिया कि भाई अब हमें भी दंगा नहीं करना, भाई टीचर ने इसको पनिश कर दिया तो हमें भी पनिश कर देगा, इसलिए। अब है रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है भाई, अगर क्लास में कोई बच्चा अच्छा काम करके लाया, उसने कुछ अच्छा होमवर्क करके लाया, कुछ भी कर दिया, तो उसको क्या टीचर रीइंफोर्समेंट देगा। तो जिससे क्या है और भी बच्चे अच्छे काम करके लाएंगे कि उन्हें लगेगा कि भाई टीचर हमें भी रीइंफोर्समेंट देंगे, अगर इसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो हमें भी रीइंफोर्समेंट देंगे या शाबाशी देंगे। तो उसको देख कर क्या है पूरी क्लास में सारे बच्चे अच्छे काम करके लाएंगे। अब होता है वैकेरियस लर्निंग। इसमें क्या है, इसमें तो अपने घरों में जैसा आपने देखा होगा, कोई बच्चा टीवी देख रहा है, मान लो उसमें आ रहा है शक्तिमान, तो बच्चा क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। जैसे शक्तिमान गोल गोल घूमता है वैसे ही बच्चा गोल गोल घूमेगा। या फिर जैसे किसी हमारे घर में बड़े भाई की कोई हेयर स्टाइल अलग है तो छोटा भाई भी क्या करेगा, उसको देखकर वही हेयर स्टाइल करवा लेगा। या फिर WWE का एग्जाम्पल ले लो, कोई कुकिंग का ले लो। जैसे घर में अपनी मम्मी होती है, अच्छा खाना बनाती है, तो हमारी बहन भी उनको देखकर क्या अच्छा खाना बनाना सीख जाए। तो इस प्रकार क्या होता है कि दूसरों को देखकर सीखते हैं, तो वैकेरियस लर्निंग। तो इसमें एग्जाम्पल आएंगे जैसे शक्तिमान, दूसरा हो गया WWE, कुकिंग, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बांडोरा बताता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम वही सीखें जो सब कुछ हमारे साथ हो। जैसे कि बिहेवियरिस्ट मानते थे कि जब कोई घटना हमारे साथ होती है तभी हम सीखते हैं, पर जो बांडोरा थे तो वो मानते थे कि किसी और के एक्सपीरियंस को देखकर भी हम सीख सकते हैं। जैसे कुकिंग में हमारी माँ का एक्सपीरियंस देखकर हमारी सिस्टर सीख सकती है। तो बांडोरा के अनुसार बांडोरा क्या मानते थे लर्निंग को, कि भाई हम ऐसा कोई ज़रूर नहीं जो हमारे साथ हो वही हम सीखें, हम किसी और के एक्सपीरियंस को देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब इसमें ऐसे कुछ कॉजेज हैं। बांडोरा ने एक शब्द दिया रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। कॉजेज का मतलब इसमें किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है हमारे सीखने में, ठीक है। तो इसमें बांडोरा ने एक शब्द यूज किया रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। अब रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म का क्या मतलब होता है कि मतलब अन्योन्य क्रिया करना, एक दूसरे पर इफेक्ट करना, एक दूसरे को प्रभावित करना, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म शब्द किसने यूज किया, तो किसने किया, अल्बर्ट बांडोरा ने, ठीक है। अब इसमें कॉजेज में है इन्वायरमेंट पहला, दूसरा है बिहेवियर, तीसरा है कॉग्निशन। तो बांडोरा कहते हैं कि इन्वायरमेंट यानी वातावरण में हम जो भी चीज़ सीखते हैं पहले हम उसे अपने बिहेवियर में उतारते हैं, यानी बिहेवियर में उतारना, अपना हमारे व्यवहार में उतारना ज़रूरी होता है। फिर जब हमने उसको बिहेवियर में उतार लिया फिर उससे क्या करते हैं, हमारे दिमाग में सेट करते हैं, यानी माइंड में रखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ एक दूसरे को इफेक्ट करती है, यानी इन्वायरमेंट, बिहेवियर, ये एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। बिहेवियर और कॉग्निशन ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट और कॉग्निशन ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। बिहेवियर को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यवहार। कॉग्निशन को संज्ञान, जो भी हम हमारे दिमाग में सेट कर लेते हैं वो चीज़, संप्रत्यय बना लिया। इन्वायरमेंट यानी वातावरण। अब इन शब्दों के नाम और भी हो सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन उनका मीन्स वही रहेगा। जैसे बिहेवियर को एक्शन भी कह सकते हैं। बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार में उतारना या फिर अपने एक्शन से वो चीज़ करना। कॉग्निशन यानी थिंकिंग भी पेपर में लिखा आ सकता है ये शब्द। इन्वायरमेंट क्या हो गया, नर्चर, इन्वायरमेंट को हम नर्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर सोसाइटी,
ये शब्द तो हो सकते हैं लेकिन इनका मीन्स एक ही रहेगा। तो तुम्हें ये याद रखना है कि भाई इन्वायरमेंट को हम क्या कह सकते हैं, नर्चर भी कर सकते हैं, बिहेवियर, कहीं बिहेवियर की जगह इधर एक्शन लिखा जाए आप कंफ्यूज हो जाओ तो इस बिहेवियर को एक्शन भी कह सकते हैं, कॉग्निशन को थिंकिंग भी आ सकता है कॉग्निशन की जगह। तो इसमें रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, जैसे इन्वायरमेंट में हमने कोई चीज़ सीखी वातावरण में तो उसको बिहेवियर में उतारना पड़ेगा। पहले जैसे हमारे व्यवहार में हमने वो चीज़ उतार ली, फिर उसको कॉग्निशन यानी संज्ञान में लाना पड़ेगा। तो इससे ऐसे इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सीखते रहते हैं इन्वायरमेंट में रह के। बताया कि बांडुरा कहते हैं कि इन्वायरमेंट से हम जो भी सिखाते हैं या सीखते हैं उसे बिहेवियर में शामिल करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि भाई हमने बिहेवियर में या व्यवहार में उस चीज़ को शामिल ही नहीं किया, तो व्यवहार में भी लाना ज़रूरी होता है। जो हम इन्वायरमेंट से या वातावरण से जो भी चीज़ सीखते हैं तो उसे व्यवहार में भी लाना बहुत ज़रूरी है, साथ ही उसे अपनी थिंकिंग में भी शामिल करना ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ को सीखते हैं। अब इसकी कुछ स्टेज है लर्निंग की, जिसमें बांडुरा कहते हैं कि हमारी जो लर्निंग होती है वो स्टेज में होती है, यानी क्रम वाइज होती है। ठीक है, इसमें कह दूँ बांडुरा कहते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, स्टेज में, लर्निंग स्टेज में होती है। ये क्रम वाइज सीक्वेंस में याद रखना है। अटेंशन, रिटेंशन दूसरे पे, फिर तीसरा होता है रिप्रोडक्शन, चौथा होता है रीइंफोर्समेंट। बांडुरा के अनुसार इसी क्रम में क्या होती है लर्निंग, कि पहले किसी चीज़ को क्या किया, अवधान, इसको अटेंशन को बोलते हैं हिंदी में अवधान, और रिटेंशन को बोलते हैं उसको याद रखना। क्या बोलते हैं, याद रखना जाएगा। रिप्रोडक्शन यानी उस काम को करना, रिप्रोडक्शन क्या हो गया, करना। और रीइंफोर्समेंट क्या हो जाता है, पुनर्बलन। तो इसमें इसी सीक्वेंस से याद रखना है। पहले क्या होता है, अटेंशन यानी अवधान, किसी चीज़ को हमने ध्यान से देखा। अटेंशन मतलब भाई अवधान में रख लिया किसी चीज़ को, मान लो कोई घटना हो रही है उसको हमने ध्यान से देखा, तो वो क्या हो गया, अटेंशन। फिर होता है दूसरा रिटेंशन, जो चीज़ हमने देखी ध्यान से, जो भी क्रिया करते हुए किसी को देखा ध्यान से, उसको करना यानी याद रखना, उसको माइंड में, दिमाग में अपने याद रख लिया। फिर तीसरा होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है जो चीज़ हमने ध्यान से देखी, उसको याद रखा, उसको करना। फिर तीसरे पे क्या आता है, करना, यानी दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। चौथा होता है रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। अगर पुनर्बलन हमें सकारात्मक मिला तो क्या करते हैं, हम उस काम को सीख जाते हैं, और अगर नकारात्मक मिला तो उस काम को भूल जाते हैं। ठीक, पुनर्बलन में क्या हो जाएगा, सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर, सकारात्मक मिला तो क्या होगा, सीख जाएंगे हम, आप सीखते हैं। ठीक है, तो इन स्टेजों को इसी सीक्वेंस में याद रखना। पहले आता है अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिप्रोडक्शन, चौथा है रीइंफोर्समेंट। यानी पहले किसी चीज़ को हमने ध्यान से देखा, फिर उसको याद रखा, फिर उस चीज़ को हमने किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत किया, उसके बाद हमें क्या मिला, रीइंफोर्समेंट। तो इसी तरीके से हमारे सीखने की जो स्टेज है वो कंप्लीट होती है, मतलब इसी तरीके से हम क्या सीखते हैं स्टेजों में। तो यही अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत कंप्लीट होता है। चलो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या क्या आपने पढ़ा, ढंग से देखना इसको। ठीक है, इसमें क्या है, इंग्लिश नाम आपको ज़्यादा याद रखने, एग्जाम में यही आने की संभावना ज़्यादा होती है, हिंदी के नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी, इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं एक बार। किसने दिया इसको, अल्बर्ट बांडुरा ने। कैसी थ्योरी है, कॉग्निशन थ्योरी। अल्बर्ट बांडुरा ने दिया, प्रयोग किस पे किया, बॉबीडॉल पे, जिसे इसमें दिखा रहा है, ये बॉबीडॉल है। ठीक है, इसके और भी नाम है, जैसे ये नाम हमें याद रखने ज़्यादा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मैंने बताया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्यों पढ़ा, क्योंकि जो बांडुरा थे उन्होंने
ऑब्जर्व पर ज़्यादा ध्यान दिया कि हम किसी व्यक्ति को देखकर सीखते हैं, यानी उसका निरीक्षण करके सीखते हैं समाज में रहकर, ठीक है। सोशल लर्निंग क्यों पढ़ा? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में लोगों को देखकर सीखते हैं, इसलिए क्या पढ़ा? सोशल लर्निंग। फिर है मॉडलिंग या इमिटेशन, या फिर तो मॉडलिंग क्या हुआ? जैसे किसी को रोल मॉडल मान लिया हमने, जैसे भी हमारा भाई टीचर है तो उसको देखकर हमें भी टीचर बनने की इच्छा होती है, तो ये क्या है? मॉडलिंग वाला, ठीक है। तो इसमें आप 4 कॉजेज मतलब 4 टर्म बताइए सीखने में। वैकेरियस जिसमें पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट और लर्निंग है। वैकेरियस का क्या मतलब बताया मैंने? दूसरों को देखकर सीखना, ठीक है। मतलब जैसे बिग क्लास वाला एग्जाम्पल, इसमें पनिशमेंट अगर बच्चे को दे दी टीचर ने तो और बच्चे भी बैठ जाएंगे, वो दंगा नहीं करेंगे। रीइंफोर्समेंट, किसी और बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिला तो और वो बच्चे भी रीइंफोर्समेंट की इच्छा में अच्छा काम करेंगे। लर्निंग जैसे शक्तिमान, WW कुकिंग वगैरह, ये हो गया, ठीक है। कॉजेज में आ जाएंगे, जैसे इन्वायरमेंट है इसमें, इसको याद रखना है, बिहेवियर और कॉग्निशन, ठीक है। तो इसमें रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म शब्द किसने यूज किया? ये मोस्ट किसने किया? अल्बर्ट बांडुरा ने, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या है? तीनों जो कॉजेज है इसके एक दूसरे को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, ये हो गया। फिर स्टेज आ जाएंगी लर्निंग की, कौन सी? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। अटेंशन यानी अवधान, किसी चीज़ को ध्यान से देखना। रिटेंशन उसको याद रखना। रिप्रोडक्शन उसको दूसरे के सामने प्रस्तुत करना। रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन, अगर हमें पुनर्बलन सकारात्मक मिलता है तो हम उस काम को क्या करते हैं? सीख जाते हैं। तो ये कंप्लीट रिवीजन भी हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? टॉलमैन ने, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बांडुरा या हल? तो किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा। टॉलमैन ने तो साइन सिद्धांत दिया था, साइन थ्योरी, ठीक है। वाइगोत्स्की की अभी आएगी। हल हमने पढ़ लिया, जिसने कौन सा सिद्धांत दिया? रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आरटेट में आ चुका है। ये आरटेट का क्वेश्चन है, आरटेट 2011 में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, यानी भी समाज में, वातावरण में, जहाँ इन्वायरमेंट में रह रहा है तो हमने किसी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा, ना कि हमने खुद ने प्रत्यक्ष अनुभव किया उसका। उसको क्या कहते हैं? यही कहना चाह रहा है। सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? तो इसमें क्या आ जाएगा? सामाजिक अधिगम। हमने अभी तो पढ़ा है कि अल्बर्ट बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है क्या बताता है कि हम इन्वायरमेंट में रहकर, वातावरण में रहकर, समाज में रहकर दूसरों को देखकर सीखते हैं, ना कि खुद अनुभव करके। प्रत्यक्ष अनुभव करके तो कौन सीखता है? उसमें कौन से में? बिहेवियरिज्म थ्योरी में, ठीक है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये भी आरटेट का ही क्वेश्चन है, आरटेट 2012। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? किसी बच्चे के अधिगम को किस प्रकार, व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? प्रयत्न या त्रुटि अधिगम, इसमें अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि सिद्धांत अधिगम या अनुदेशनात्मक अधिगम? प्रयत्न त्रुटि ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, तो ये तो नहीं रहेगा। अंतर्दृष्टि किसने दिया? कॉलर ने, ये हमने पढ़ लिया ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? अनुकरण यानी सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। किसी बच्चे के व्यक्तित्व, बच्चा तो क्या होता है भी, जैसे वातावरण में है तो बच्चे तो ज़्यादातर समाज में रहकर दूसरे के व्यवहार को देखकर ही तो सीखते हैं ना भी। जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो मतलब जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो कैसे सीखेगा? अपने बड़ों को देखकर, परिवार में बड़ों को देखकर ही तो सीखता है। तो समाज में रहकर दूसरों को देखकर कौन सीखता है? छोटे बच्चे। तो उसको क्या बोलेंगे? अनुकरण अधिगम, अभी पढ़ा। फिर चौथा है इसमें, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर अल्बर्ट बांडुरा ने बल दिया है वह है अल्बर्ट बांडुरा,
इसमें क्या आ गया, अल्बर्ट बांडुरा। जिसमें अल्बर्ट बांडुरा ने बल दिया वह कौन सा है, पुरस्कार व सजा, दूसरा निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, तीसरा है स्ववास्तविकीकरण, चौथा है उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा इसमें, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन नहीं है ये तो, अच्छा। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने बल दिया, तो वो कौन सा हो जाएगा, निरीक्षण युक्त अधिगम। यही तो है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है, या अनुकरण यानी मॉडलिंग, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन और है, मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय बांडुरा के, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, संप्रत्यय बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कौन से का है, फर्स्ट ग्रेड का, ठीक। ए है इसमें मॉडलिंग, ब हो जाएगा, ब आया था इसमें अनुकरण, से अनुकूलन, और द है इसमें अवलोकनात्मक। तो ये सब क्या है, बांडुरा के अधिगम सिद्धांत के दूसरे नाम के बारे में बताया गया है। इसमें कौन सा संप्रत्यय बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, मॉडलिंग थ्योरी तो उसने दी है, जिसमें उसमें लिखवाया भी आपको, अनुकरण भी बताया है, अवलोकनात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल भी बताया, अनुकूलन ये नहीं है, ये किसका है, पावलोव का, ठीक है। तो आज हमारी यहाँ अल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी समाप्त होती है, ठीक है। तो अधिगम के अब संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कंप्लीट हो गए, इसमें एक आसुबेल और अधिगम की सोपान की बची है बस, जिसमें रॉबर्ट गेने ने दी। तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।